वेलकम टू डीआर स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में कौन सा उभरा? सोवियत संघ जो है वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षा पूरी करने में असफल क्यों रहा? क्योंकि जो सोवियत संघ है उसने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा। सोवियत संघ लोगों को पारिश्रमिक में लगातार बढ़ोतरी हुई, परंतु उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम देशों से काफ़ी पीछे चला गया। वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी रह गई। इस जैसे क्या होगा, वहाँ पर विकास रुक गया। स्टालिन के द्वारा सोवियत संघ की किन 3 महत्वपूर्ण बातों को लिखिए। स्टालिन ने क्या बताया था? द्वारा औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद किस देश को सोवियत संघ उत्तराधिकारी में स्वीकार किया? रूस को। विघटन के बाद सोवियत संघ में से जो मुख्य देश निकल कर बाहर आया वो था रूस। सोवियत संघ स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले सोवियत गणराज्य कौन सा था? लिथुआनिया था, जिसने पहले संघ से अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। 1991 में सोवियत संघ राष्ट्र के सदस्य के रूप में कौन से देश शामिल हुआ? 1991 में सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से हुए? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये देश सोवियत संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। शाक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? कि शाक थेरेपी सर्वोपरि मान्यता की मिल्कियात का सबसे प्रभावित रूप निजीत्व स्वामित्व होगा। निजीत्व को बढ़ावा देना थी शाक थेरेपी। रूस की मुद्रा क्या नाम है? रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने के लिए किन 5 कारकों को उल्लेख कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ जिससे सोवियत संघ महाशक्ति बना? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात शामिल था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें उत्पादन वहीं होता था, जबकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग बनाने वाली गुणवत्ता के दृष्टिकोण पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी। सोवियत संघ में सभी नागरिकों एक न्यूनतम जीवन सुनिश्चित था। सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों की जैसे सुविधा, चिकित्सा, बच्चों की देखभाल, लोक निर्माण आदि उचित दरों पर मुहैया कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। सोवियत संघ के दूरदराज के क्षेत्रों में आवागमन की सुव्यवस्था और विशाल प्रणालीकरण आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में लिखे। शाक थेरेपी वाला भी हो चुका है। विघटन से बाद वाला ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब करते हैं इसके छोटे क्वेश्चन, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन से? व्लादिमीर लेनिन थे। निम्नलिखित में किसने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया था? स्टालिन ने किया था खेती का सामूहिक बलपूर्वक। एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था ब्रेजनेव ने। फिर आता नेक्स्ट, सोवियत संघ का नाम क्या है? सोवियत संघ संसद का क्या नाम है? वहाँ पे संसद का क्या नाम है? क्या आएगा? ड्यूमा। इनमें कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? इनमें से कौन सा देश बना था सदस्य? ये तीनों देश सदस्य बने थे। हम पढ़ चुके हैं पहले। विभाजन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B6 का। नेक्स्ट, शाक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? शाक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। कौन सी मुद्रा? रूसी मुद्रा रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। शाक थेरेपी के कारण कितने वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए थे? लगभग 800 जो है दिवालिया हो गए थे। 2001 में भारत के रूस के सामरिक समझौते के अंग के तौर पर भारत और रूस के बीच किन 2 द्विपक्षीय हस्ताक्षर किए? इसका क्या हो जाएगा? 18। आज की क्लास में इतना ही था। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके। इस पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ओके, थैंक यू क्लास।